हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो आ जाइए जल्दी से और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट किया जाए। क्या कहते हैं आप? हाँ जी मैम, स्टार्ट कर दो। पढ़ना तो है ही। जी। तो अभी ना कुछ बाकी रह गया था। जैसे अपसोर तक तो हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। दिन रात का बड़ा या छोटा होना, एक ये टॉपिक बहुत अच्छे से कर लो, उसके बाद हम अक्षांश देशांतर पढ़ेंगे। क्योंकि भाई ये टॉपिक रह जाएगा ना तो क्या पता इसी से क्वेश्चन आ जाए। दिन रात का। ये एक न्यू टॉपिक है। ये एक न्यू टॉपिक है। दिन रात का बड़ा या छोटा होना। दिन रात का बड़ा या छोटा होना। दिन रात का बड़ा या छोटा होना, लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। चाहे आज की क्लास में आपका अक्षांश देशांतर ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आराम से इसको समझ लीजिएगा। तुम्हारा दिन मतलब तुम्हारा अच्छे से याद होना होना चाहिए बस। ये है मेरा अपने आप से वादा। लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। ये हम बहुत अच्छे से कवर करने जा रहे हैं। आपको इतना तो पता ही है ना, मेरी बात सुनो, इतना तो आप जानती हो ना। जैसे मैं आपको बनाया, ये पृथ्वी है। मैं आपसे पूछूं पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा, आप मुझे प्यारे साथियों बताइए। इक्वेटर। इसके ऊपर कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और इसके नीचे मकर रेखा। इसके नीचे मकर रेखा। ओके, ये तो कर्क, हिंदी इंग्लिश तो पता है। कर्क को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, इसे ट्रॉपिक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और यहाँ पे साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। इसे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा बोलते हैं। इंग्लिश में नॉर्थ लैटिट्यूड बोला जाता है। इसे 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा बोलते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये भी याद कर लो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इक्वेटर को विषुवत रेखा। इसके तो इक्वेटर के बहुत सारे नाम हैं। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की पूछने की। इसे साउथ लैटिट्यूड लाइन। इसे साउथ लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं। इसे नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं। ये हो गया क्लियर? जी। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। हाँ जी मैम, ये तो हमें पता ही है। आगे बात करते हैं। जी। अब आपको मैं बता दूं, इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। ये सन है। सन को सन के कलर से ही बना लिया जाए तो क्या अच्छी बात हो जाएगी। ये सन है।
अब मेरी आप बात सुनेंगे सबसे ज्यादा, सन की अगर सीधी किरणें यहां पे पड़ रही हैं सबसे ज्यादा ऐसे, और अगर ऐसे लंबवत पड़ रही हैं परपेंडिकुलर इस तरीके से, तो जहां सीधी पड़ेगी सन की रेज, वो क्या होगा, जहां सन रेज सबसे सीधी पड़ेगी, ये इन दोनों के मुकाबले ज्यादा गर्म, इन दोनों के मुकाबले ज्यादा गर्म, अपेक्षाकृत गर्म, और इन दोनों के मुकाबले ये ज्यादा गर्म और ये कम गर्म, कम ऊष्मा आएगी यहाँ पे, और इधर भी कम ऊष्मा, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पे तिरछी पड़ रही हैं। लेकिन ये आपने तभी तो देखा होगा कि अफ्रीका वगैरह के लोग वहां पे विषुवत रेखा जो है बिल्कुल पास पड़ रही है, तो वहां के लोग काले होते हैं, है ना, ये सब। और जो नॉर्थ पोल साउथ पोल सब गोरे मिलते हैं यहाँ पे, तो ये आप चीजें देख सकते हैं। हाँ जी मैम, तो ये समझ में आया। अब 21 जून की स्थिति को क्या होता है? 21 जून यानी गरम। 21 जून मैं तुम्हें मैप दिखाती हूँ, क्योंकि वो मुझसे तो बनेगा, बन जाएगा, बनाने के तो हर मैप बन जाते हैं। ये आप देख पा रहे हो, यहाँ लिखा हुआ भी है बाकायदा, इसे मैं बीचों बीच कर लेती हूँ। 21 जून देखो यहाँ पे जो है 21 जून की स्थिति इस जगह प्रदर्शित हो रही है जी। 21 जून की स्थिति इस समय, 21 जून जब आता है हम क्या याद करते हैं, 21 जून की स्थिति जो है ध्यान रखना, वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है। इस समय जो सूर्य की किरणें हैं वो किस पर लंबवत चमक रही हैं? कर्क रेखा पर लंबवत चमक रही है 21 जून में। 21 जून में कर्क रेखा पर लंबवत चमक रही है। कौन सी रेखा पर? कर्क रेखा पर। तो इस समय उत्तरी गोलार्ध में तो क्या होगा, विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर दिन की अवधि बढ़ती चली जाती है, दिन बढ़ते चले जाते हैं। यानी उत्तरी ध्रुव पर इस समय क्या होगा, 24 घंटे का दिन होगा। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, 24 घंटे का दिन होगा इस समय। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में। इन कमिंग सोलर एनर्जी ग्रेटेस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। समर सोलिस्टिक जून कब से होते हैं? 21 से 22 जून, ये आपको याद रखना है। 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून में जो क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और 21 जून की स्थिति को ही क्या कहते हैं? ग्रीष्म अयनांत, समर सोलिस्टिक कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगी? गर्मी की ऋतु रहेगी, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पे आपको दिख रही हैं। दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति क्या रहेगी? इस वाले के ठीक विपरीत रहेगी। जब 21 जून के, तो पूरी दक्षिणी गोलार्ध में सब कुछ बदल जाएगा। यहाँ 21 जून में यहाँ क्या हो रही है? गर्मी की ऋतु, वहां सर्दी की ऋतु होगी। ठीक पूरा अपोजिट चला जाएगा सब कुछ। 22 को, तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा, कर्क रेखा पर नहीं चमकेगा। तो इसको मैं लिखवा दूं, क्या पता लिखने से और ज्यादा अच्छे से याद हो जाए। क्या कहते हो बताओ? आया समझ? जी। उत्कर्ष कुशवाहा, ओके मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ मैम, सन वाला डायग्राम में इंग्लिश में भी लिख दो। लिखा नहीं क्या? हम्म, वो मैं उसमें लिखूंगी ना अभी थ्योरी में, तो तब अपना आप याद हो जाएगा, तब अपने आप याद हो जाएगा। थ्योरी लिखवा दूंगी ना। हाँ थ्योरी लिखवा दूँ, उससे ज्यादा आपको समझ आएगा। तो 21 जून की स्थिति डालो पहले तो। पहले हम किसको पढ़ने चाह रहे हैं? 21 जून की स्थिति को।
21 जून की स्थिति, द पोजीशन ऑफ 21 जून। यहां पे ध्यान देंगे, मैंने कहा इस समय सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं। सूर्य की किरणें कहां पड़ेगी? कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है। पहली बात तो ये दिमाग में डालो, सीधी नहीं पड़ती, लंबवत चमकती है। सनरेज sunrays shine vertically on the tropic of Cancer। ये याद करना है पहली बात। दूसरी बात जो आपको बहुत अच्छे से याद करना है, उत्तरी गोलार्ध में इस समय पता क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से इस समय विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर, विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर की ओर जाने पर दिन की अवधि बढ़ती चली जाती है। इस समय विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर दिन की अवधि बढ़ती चली जाती है। उत्तरी ध्रुव पर तो इस समय 24 घंटे का दिन होता है। उत्तरी ध्रुव पर इस समय 24 घंटे का दिन होता है और 21 जून के दिन, इसकी इंग्लिश भी लिखवा दो। The duration of the day increases duration of the day increases on moving from the equator towards the North Pole। Towards the North Pole। At this time, there is a 24 hours day
24 आवर डे एट द नॉर्थ पोल। एट द नॉर्थ पोल। अब 21 जून के दिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो है, 21 जून के दिन, 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इक्कीस जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ये आपको याद रखना है। और इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु रहेगी। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु रहेगी। बस ये आपको इतनी सी लाइन याद करनी थी। समर सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये तो उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही थी। दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति इसके ठीक विपरीत रहेगी। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय दक्षिणी गोलार्ध में इस समय दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति ठीक विपरीत रहेगी। ठीक विपरीत रहेगी। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति ठीक विपरीत रहेगी। सिचुएशन क्या रहेगी? अपोजिट रहेगी। बस सिचुएशन सदर्न हेमिस्फीयर में सिचुएशन अपोजिट रहेगी। बस इतना ही लिख लो। ये है पूरा 21 जून वाली कहानी, है ना। अब आती है, मतलब ये आपको याद रखना, 21 जून में 4 लाइनें आपको बढ़िया से याद रखनी है कि सूर्य की किरणें 21 जून पर सूर्य की किरणें कहाँ लंबवत चमकती है। ये क्या लिखा है, कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर?
क्या बोलोगे? कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है, पहली बात। और इस समय विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव, अगर हम 21 जून के समय विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे, उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे, तो दिन की अवधि बढ़ती चली जाती है। उत्तरी ध्रुव पर इस समय 24 घंटे का दिन होता है 21 जून के समय। 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। और उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु रहेगी इस टाइम, और दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति इसके बिल्कुल अपोजिट रहेगी। तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया? जी। आगे आते हैं। अब एक 22 दिसंबर की स्थिति और देख लो। मैंने आपको सिर्फ कहा है इसमें 4 लाइनों के अलावा कुछ और याद नहीं करना। 22 दिसंबर की स्थिति, इस तुम तभी तो कहती दिसंबर की स्थिति, द पोजिशन ऑफ 22 दिसंबर। द पोजिशन ऑफ 22 दिसंबर, इसमें अब क्या होता है, ध्यान देंगे। इसमें इस समय जो है 22 दिसंबर की स्थिति में जो सूर्य की किरणें होंगी वो मकर रेखा पर लंबवत चमकेगी, मकर रेखा पर पड़ेंगी इस समय 22 दिसंबर पर। और इस समय अगर विषुवत रेखा से हम दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर दिन की अवधि बढ़ती चली जाएगी। तो इस समय दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगा, 24 घंटे का दिन होगा, उल्टा हो जाएगा बस। और इस स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगी, पहले कर्क रेखा पर पड़ रही थी तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु, इस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु रहेगी। और 22 दिसंबर के दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। एक और पॉइंट रह गया है, 21 जून की स्थिति को ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है, ये लिख लो, ये है ना। हाँ, एक लाइन रह गई है प्यारे साथियों, एक लाइन और लिख लो 21 जून की, क्योंकि क्या फायदा कभी एग्जाम में यही आ जाए। 21 जून की स्थिति को ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है। अयनांत यानी समर सोलिस्टिक कहा जाता है। सोल्स्टाइस कहा जाता है। 21 जून की कंडीशन समर सोलिस्टिक कहलाती है ना। बस ये आपको याद रखना। अब बात करते हैं 22 दिसंबर की स्थिति, इसमें पूरा उल्टा हो जाएंगी सारी बातें, सभी बातें सारी उल्टी हो जाएंगी। जैसे 22 दिसंबर की स्थिति में 22 दिसंबर सूर्य की किरणें सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत, मकर रेखा पर, और कैसे पड़ेंगी, लंबवत। ठीक है, बहुत अच्छे से याद करनी है ये बात कि सन रेज शाइन वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सन रेज सन रेज शाइन
सन रेज शाइन वर्टिकली on the Tropic of Capricorn. On the Tropic of Capricorn. इस समय विषुवत रेखा से अगर हम इस टाइम कहा जाएंगे, विषुवत रेखा से दक्षिण ध्रुव की ओर जाने पर, विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर दिन की अवधि बढ़ती चली जाती है। दिन की अवधि दिन की अवधि बढ़ती चली जाती है। समझ में आया? ड्यूरेशन ऑफ द डे goes on increasing. Duration of the day increases. ठीक है, यहां तक आया समझ में? Increases on moving from the equator towards the south pole. Towards the south pole. This is a 24. There is a 24-hour day at the south pole. There is a 24 hours day at the south pole. ओके, इस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु रहेगी। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु रहेगी। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु रहेगी। देयर समर सीजन इन सदर्न हेमिस्फीयर। समर सीजन ये हो गया। 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा।
लॉन्गेस्ट डे इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और इस स्थिति को शीत अयनांत कहा जाता है। शीत अयनांत कहा जाता है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? शीत अयनांत, विंटर सोलिस्टिक। विंटर सोल्स्टाइस। बस। और उत्तरी गोलार्ध में इस समय, उत्तरी गोलार्ध में स्थिति ठीक विपरीत होती है। में स्थिति ठीक विपरीत होती है। ठीक विपरीत होती है। ओके। अपोजिट होएगी। अपोजिट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बस, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। हो गया क्लियर? अब हम एक न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अक्षांश एवं देशांतर। जी, सबसे पहले तो आप ये बताओ, यहां तक आपको क्लियर हुआ कि कब क्या हो रहा है? बस पोजीशन आप ढंग से याद कर लीजिएगा। मैम आपने, जी जी जी, मनीषा सब है बाबू। जी जल्दी से देख लीजिए। भूमध्य रेखा, अनुराधा और विषुवत रेखा एक ही कोई बोलते हैं। जी अनुराधा। एक बार और समझा दो, हो गया ये। अब आपका नया टॉपिक होगा अक्षांश एवं देशांतर। न्यू टॉपिक होगा 22 दिसंबर। एक बार इसे देखो, न्यू टॉपिक अब होगा आपका अक्षांश एवं देशांतर। ये तो हो गया है।
ये टॉपिक होगा अब आपका। हम्म। 21 जून पर जो सूर्य की किरणें हैं, 21 जून और 22 दिसंबर की आप अच्छे से वो याद कर लो कि 21 जून को जो सूर्य की किरणें हैं वो कहाँ चमकेगी। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं। इस समय विषुवत रेखा से हम उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर दिन की अवधि बढ़ती चली जाती है और उत्तरी ध्रुव पर इस समय 24 घंटे का दिन होता है ना। हाँ, 24 घंटे। 21 जून के दिन यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन होता है ना। और इसके बाद 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगी, गर्मी की ऋतु रहेगी 21 तारीख को। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति ठीक विपरीत होगी और 21 जून की स्थिति को ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है। 22 दिसंबर की स्थिति, 22 दिसंबर में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। जी, चट्टाने भूकंप बस अब होंगे, कल परसों को होंगे, अक्षांश देशांतर के बाद होंगे। हाँ, अब आपका अभी तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी बचा है। हाँ, इस समय विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर दिन की अवधि बढ़ती चली जाती है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु रहेगी और 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। हाँ जी परवीन जी, सही था। जी आर्यन, वो भी होंगे सब। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को और इस स्थिति को शीत अयनांत कहा जाता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ठीक स्थिति ठीक विपरीत रहेगी। अभी अक्षांश देशांतर नहीं, अभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण करवाऊंगी इसी के अंदर। हाँ, चट्टाने भूकंप कब करवाएंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टाने भूकंप, जी 24 घंटे का दिन होगा। वो नॉर्थ पोल पर होता है ऋषि सैनी, वो यहाँ थोड़ी होगा इंडिया में। जी, बाकी ऐसे करते हैं, मेरे को किसी काम से इम्पोर्टेंट आज बहुत ही अर्जेंट काम से बाहर जाना है, तो मैं आज थोड़ा सा आपका 10-15 मिनट पहले क्लास छोड़ देती हूँ, क्योंकि फिर आपको पता है लूटते हुए भी रात हो जाएगी। ठीक है ना, इतना आप पढ़ लो आज के लिए। कल आपका सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और अक्षांश देशांतर ये सब करवा दूंगी। अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी के पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला टॉपिक है और भूकंप वाला टॉपिक है, भूकंप चट्टानों वाला टॉपिक है, 3-4 टॉपिक, और ज्वालामुखी वाला टॉपिक है, ज्वालामुखी वाला टॉपिक है। तो 4-5 टॉपिक है अभी, 4-5, तो 4 टॉपिक है, तो इसका मतलब 4-5 दिन लगेंगे, है ना। आज इंपॉर्टेंट काम से मुझे जाना है, तो आज आप मुझे थोड़ा सा इजाजत दे, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में कल करवा दूंगी। हाँ जी, सब आप बेफिक्र रहिए। आपको आपका जो जब आप एग्जाम में बैठोगे ना ज्योग्राफी में, इसी सी क्वेश्चन आ जाएंगे। और 4 मई को एक मेरी लंबी सी मैराथन होने जा रही है, एसएससी फाउंडेशन बैच में, आर्यन कल होगा, है ना, तो वो करवा दूंगी। एसएससी फाउंडेशन बैच में 4 मई को आना ज़रूर है। जी जी स्वरूप जी, वो भी। चलो, थैंक यू।